सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तरमीमी एक्ट में शख्स की तारीफ शामिल कर दी गई। ऑर्डिनेंस के मुताबिक शख्स में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा या अथॉरिटी शामिल किसी भी फर्द के तशख्खुस के खिलाफ हमले की सूरत में कैद 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। जुर्म को काबिल दस्तअंदाजी करार दे दिया गया है। ये नाकाबिल जमानत होगा। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तमाम असेंबली, सेनेट और मकामी हुकूमतों के मेंबरान इलेक्शन मुहिम के दौरान तकारीर कर सकेंगे। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर और मुंतखब नुमाइंदे हल्के का दौरा कर सकेंगे। फेक न्यूज़ नाकाबिल जमानत जुर्म करार। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम ने कहा, पेका और इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। कुछ लोग मुल्क में हिजानी कैफियत फैलाना चाहते हैं। मीडिया तनकीद ज़रूर करे मगर फेक न्यूज़ न फैलाए। खातून अव्वल की तलाक से मुतल्लिक खबरें दी गईं। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। इदारों पर तनकीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। पुलिस फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फेक न्यूज़ पर 5 साल सज़ा और जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा। जाली खबर देने वालों की ज़मानत नहीं होगी। ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर कड़ी तनकीद। ट्वीट किया, ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर ना कहना बताया नहीं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का इलेक्शन एक्ट और पैका कानून में तरामीम का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत इख्तलाफ राय को ख़त्म करने के लिए नए कानून ला रही है। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित में तब्दीली का इख्तियार नहीं। सईद गनी कहते हैं, पीका कानून के तहत ज़बानबंदी की कोशिश की गई। गलत खबर को बुनियाद बनाकर किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा झूठ PTI ने बोला। मुल्क की सियासत में हलचल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात तय। साबिक सदर कल सरबराह PDM से मिलने जाएंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासत और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सेलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने अवाम को गुर्बत में धंसा दिया है। हम बेआवाज शहरियों की ताकतवर आवाज बने रहेंगे। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से अवामी लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रही है और ये अवामी लॉन्ग मार्च इस बेलगाम महंगाई के खिलाफ है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 23 साल बाद टेस्ट सीरीज होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पूरी कौम क्रिकेट की बहाली का जश्न मना रही है। अपोजिशन एन उस वक्त पिंडी में अपना किराए का शो करना चाहती है जब पहला टेस्ट शुरू होगा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद के नाम पर अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो रही हैं। थोड़ा वक्त गुजरने दें, ये एक दूसरे पर अदम एतमाद करते नजर आएंगे। आवाम इन पर एतमाद करने को तैयार ही नहीं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने बिजली की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी साबिक हुकूमतों पर डाल दी। वजीर तवानाई कहते हैं, बिजली महंगी हो रही है, मानते हैं, मगर ये भी पिछली हुकूमतों की वजह से है। साबिक हुकूमतें LNG पर बिजली की पैदावार मुंतकिल कर गए। LNG की बढ़ती कीमतों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया महंगाई का सामना कर रही है। बुरे हालात के बावजूद मुल्की मईशत के इशारे मुस्बत हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद का ऐलान एक नई डील के लिए चाल है। हुकूमत और इत्तेहादी मिलकर एहतसाब से बचने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके कि NRO नहीं मिलेगा। अदम एतमाद के जरिए हमने खेल शुरू किया, ये खेल जीत कर रहेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का हंगूमी जलसे से खिताब। बोले, आज हमारे मुल्क को कोई कर्जा नहीं देता। स्टेट बैंक को फरोख्त कर दिया गया। कोई भी मुल्क हमारे मुल्क पर भरोसा नहीं करता।
जो भी पीटीआई को वोट देगा वो तबाही को दावत देगा। पाकिस्तान दुनिया के 139 ममालिक में सबसे कम महंगा मुल्क है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने रेटिंग एजेंसी की फहरिस्त का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से भी वजीर खजाना शौकत तरीन की ट्वीट को रीट्वीट कर दिया गया है। गिरफ्तार सहाफी मोहसिन बेग की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पुलिस ने एक और मुकदमे में मोहसिन बेग की गिरफ्तारी डाल दी। मोहसिन बेग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश। नाजायज असलहे के मुकदमे मोहसिन बेग का जुडिशल रिमांड दे दिया गया। सहवन में खसरा की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। खसरा से एक ही रोज में 2 भाइयों समेत 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। मुतासरा देहातियों का सेहत की सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाज। कोरोना वायरस से एक रोज में मजीद 33 अमवात, 1644 नए मरीज रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 3.29 रिकॉर्ड। मुल्क भर में 1386 अफराद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। फेक न्यूज़ नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा, पेका और इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। कुछ लोग मुल्क में हिजानी कैफियत फैलाना चाहते हैं। मीडिया तनकीद ज़रूर करे मगर फेक न्यूज़ ना फैलाए। खातून अव्वल की तलाक से मुतल्लिक खबरें दी गईं। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। इदारों पर तनकीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। पुलिस फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फेक न्यूज़ पर 5 साल सज़ा और जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा। जाली खबर देने वालों की ज़मानत नहीं होगी। ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर कड़ी तनकीद। ट्वीट किया, ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर ना कहना बताया नहीं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का इलेक्शन एक्ट और पैका कानून में तरामीम का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत इख्तलाफ राय को ख़त्म करने के लिए नए कानून ला रही है। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित में तब्दीली का इख्तियार नहीं। सईद गनी कहते हैं, पीका कानून के तहत ज़बानबंदी की कोशिश की गई। गलत खबर को बुनियाद बनाकर किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा झूठ PTI ने बोला। मुल्क की सियासत में हलचल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात तय। साबिक सदर कल सरबराह PDM से मिलने जाएंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासत और तहरीक अदम-ए-एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सेलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने अवाम को गुर्बत में धंसा दिया है। हम बेआवाज शहरियों की ताकतवर आवाज बने रहेंगे। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से अवामी लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रही है और ये अवामी लॉन्ग मार्च इस बेलगाम महंगाई के खिलाफ है। रूह में उतरता सूफी कलाम, जानदार आवाज, जो भी गाया अमर हो गया। आज है लेजेंड सिंगर आबिदा परवीन की सालगिरह। मद्दाहों का जन्मदिन पर मुबारकबादों का ढेर।